हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर सुनील पवार, गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट और लीवर स्पेशलिस्ट विमान नगर पुणे यहाँ पे प्रैक्टिस करता हूँ। यह चैनल मैंने पेट और पेट से संबंधित बीमारियों की जानकारी के लिए बनाया है। अगर आपको रेगुलर अपडेट्स चाहिए तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पे क्लिक करें। आज का टॉपिक है आईबीडी, जिसे इन्फ्लामेटरी बावेल डिसीज़ कहते हैं। यह एक क्रोनिक बीमारी है जिसमें हमारी खुद की रोग प्रतिकारक शक्ति, खुद की इम्यूनिटी हमारे जीआई ट्रैक्ट जैसे कि फूड पाइप, स्टमक, इंटेस्टाइन, आंतों के अगेंस्ट काम करती है और उसमें जख्म होते हैं, अल्सर्स होते हैं, फिस्टुलास हो सकते हैं। आईबीडी इसके दो टाइप होते हैं, एक जिसे अल्सरेटिव कोलाइटिस कहा जाता है और दूसरा क्रोन्स डिसीज कहा जाता है। अल्सरेटिव कोलाइटिस यह बड़ी आंतों की, लार्ज इंटेस्टाइन की बीमारी है। ये स्मॉल इंटेस्टाइन, स्टमक या फूड पाइप को इन्वॉल्व नहीं करती है। ये डिसीज़ लार्ज इंटेस्टाइन से ही लिमिटेड है। इसमें लार्ज इंटेस्टाइन में अल्सर्स हो सकते हैं, जख्म हो सकते हैं, जिसके वजह से पेशेंट को अनेक तरह की समस्याएं उत्पन्न होती है। दूसरा जो टाइप है उसे क्रोन्स डिसीज़ कहा जाता है। क्रोन्स डिसीज़ माउथ से लेके फूड पाइप, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, जीआई ट्रैक्ट के हर एक हिस्से को इन्वॉल्व कर सकती है। क्रोन्स डिसीज़ में भी इंटेस्टाइन को जख्म होते हैं, इंटेस्टाइन एक दूसरे को चिपक सकते हैं। क्रोन्स डिसीज़ में और एक चीज़ होती है जो अल्सरेटिव कोलाइटिस में बहुत कम मात्रा में पाई जाती है, जैसे कि फिस्टुलास। फिस्टुलास है जो क्रोन्स डिसीज़ में काफ़ी मात्रा में होते हैं। स्ट्रिक्चर्स होते हैं जिसमें इंटेस्टाइन या स्टमक या फूड पाइप जिसमें सिकुड़ जाता है और ऑब्स्ट्रक्शन, इंटेस्टिनल ऑब्स्ट्रक्शन होता है। और एक बीमारी है जिसे आईबीएस कहा जाता है, जिसे इरिटेबल बावेल सिंड्रोम कहते हैं। इरिटेबल बावेल सिंड्रोम यानी कि आईबीएस और आईबीडी जिसे इन्फ्लामेटरी बावेल डिसीज़ कहा जाता है, दोनों सेम नहीं है। इरिटेबल बावेल सिंड्रोम या आईबीएस में इंटेस्टाइन के फंक्शंस बराबर नहीं होते हैं, बट स्ट्रक्चरली उसमें कोई तकलीफ नहीं होती है। इनफैक्ट वो डिसीज़ नहीं है, वो एक डिसऑर्डर कहा जाता है जिसमें इंटेस्टाइन काम ठीक से नहीं करते हैं, इसलिए पेशेंट को आइदर कॉन्स्टिपेशन होता है या डायरिया होता है। बट आईबीएस में कोई जख्म नहीं होता, कोई नैरोइंग नहीं होता, कोई फिस्टुला नहीं होता, कोई ब्लीडिंग नहीं होता है। आईबीडी होता क्यों है? इसे हम टू हिट हाइपोथेसिस कहते हैं। आईबीडी होने की संभावना जन्म से होती है बिकॉज एक जेनेटिक टाइप का बीमारी है, बट जनरली यंग या एडल्ट एज में इसके सिम्टम आते हैं। जो सेकेंड हिट है वो जनरली एनवायरमेंटल कंडीशन से आते हैं, जैसे कि सम फूड्स, वी डोंट नो एग्जैक्टली विच फूड, कौन सा फूड इसको ट्रिगर करता है, बट जनरली कुछ एडिटिव्स है, प्रिजर्वेटिव्स है, उसके वजह से आईबीडी ट्रिगर हो सकती है। सेकंड, स्ट्रेस। अगर किसी व्यक्ति को काफ़ी दिनों तक कोई स्ट्रेस रहा है तो भी आईबीडी ट्रिगर हो सकता है, वो सेकंड हिट रह सकती है। तीसरा, एडिक्शंस जैसे कि अल्कोहल और स्मोकिंग, ये भी आईबीडी को ट्रिगर करते हैं। इसके अलावा कुछ सर्जरी है, जैसे कि बच्चों में अगर अपेंडिक्स का ऑपरेशन होता है तो फ्यूचर में उनको आईबीडी होने की रिस्क रहती है। आईबीडी जेनेटिक भी रह सकती है, जिसमें आईबीडी अप टू 10% लोगों में फैमिलीज में रन होती है। सर्टन मेडिकेशंस भी आईबीडी को ट्रिगर करते हैं, जैसे कि काफ़ी मात्रा में पेन किलर का कंजम्पशन करना। और एक हाइजीन हाइपोथेसिस कहते हैं, जिसमें अगर इफ़ एक्स्ट्रा हाइजीन रहा, एक्स्ट्रा हाइजीन कॉन्शियस जो लोग रहते हैं, उनमें भी आईबीडी ज़्यादा मात्रा में होने की संभावना पाई जाती है। आईबीडी के सिम्टम्स क्या होते हैं? आईबीडी में इंटरमिटेंट डायरिया एक महत्वपूर्ण सिम्टम है। कुछ दिनों के लिए डायरिया होता है, कुछ दवाई ली जाती है, उससे ठीक होता है, फिर 2-3 महीने में वापस डायरिया होता है। जनरली इस टाइप के डायरिया में पेट में मरोड़ जोर से आती है या रेक्टल पेन होता है। पेशेंट को इमीडिएटली लैट्रिन को जाना पड़ता है, इनफैक्ट भागना ही पड़ता है। दूसरा इंपॉर्टेंट सिम्टम है लैट्रिन में ब्लड जाना। जनरली ये स्टूल सेमी सॉलिड या लिक्विड रहता है और उसके साथ ब्लीडिंग जाती है। तो पाइल्स और आईबीडी के ब्लीडिंग में यह बहुत इम्पॉर्टेंट डिफरेंस है, क्योंकि बहुत बार आईबीडी के पेशेंट हमारे पास जब आते हैं तो ऑलरेडी उनका पाइल्स का ऑपरेशन हुआ रहता है, क्योंकि उनको लैट्रिन में ब्लड जाता है। जनरली पाइल्स के ब्लीडिंग में स्टूल बहुत हार्ड होना चाहिए, जिसके वजह से पाइल्स का ब्लीडिंग होता है। बट आईबीडी के ब्लीडिंग में स्टूल सेमी सॉलिड या लिक्विड रहते हैं और उसके साथ ब्लड मिक्स होके पॉटी में आता है। ब्लड के साथ साथ आंव गिरना, म्यूकस भी आईबीडी का एक महत्वपूर्ण सिम्टम है, जो पॉटी में बहुत बार म्यूकस दिखता है। वॉमिटिंग होना, पेट फूलना, गैस लगना, ये भी आईबीडी का एक महत्वपूर्ण सिम्टम है।
आईबीडी में माल न्यूट्रिशन की वजह से वेट लॉस भी बहुत लोगों का होता है। आईबीडी में और एक महत्वपूर्ण सिम्टम होता है जो कि इंटेस्टाइन से रिलेटेड नहीं है, इंटेस्टाइन के बाहर है। ऐसे सिम्टम्स को एक्स्ट्रा इंटेस्टिनल मैनिफेस्टेशन बोलते हैं, जिसमें इंटेस्टाइन के अलावा जॉइंट पेन होते हैं, जॉइंट स्वेलिंग्स होती है, आंखें लाल होती है, स्किन में रैशेस आते हैं। ये भी आईबीडी के ही समस्या में से एक सिम्टम है। आईबीडी का डायग्नोसिस कैसे किया जाता है? कोई एक सिंगल टेस्ट नहीं है जो कि हमें आईबीडी डायग्नोस करा दे। आईबीडी के लिए हमें ब्लड टेस्ट, स्टूल टेस्ट और इमेजिंग, कभी कभी सीटी स्कैन है, कोलोनोस्कोपी, एंडोस्कोपी, इन सभी चीज़ों का मदद लेके आईबीडी का डायग्नोसिस करना होता है और उसका इलाज किया जाता है। आईबीडी का ट्रीटमेंट कैसे किया जाता है? फर्स्ट है न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन में क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, ये सब इन्वॉल्व होता है। इसके लिए हम एक अलग वीडियो बनाएंगे। सेकंड है आईबीडी के सिम्टम्स को हमें जल्दी कंट्रोल करना होता है, उसे हम इंडक्शन ट्रीटमेंट कहते हैं। और दूसरा, ये सिम्टम वापस ना आए इसलिए मेंटेनेंस ट्रीटमेंट दी जाती है। आईबीडी के ट्रीटमेंट को दो हिस्से में डिवाइड किया जाता है। इस एक को बोलते हैं स्टेप अप अप्रोच और दूसरा बोलते हैं स्टेप डाउन अप्रोच। स्टेप अप अप्रोच में हम बेसिक मेडिसिन चालू करते हैं और पेशेंट को अगर रिस्पॉन्स नहीं आता है तो हम अपर लेवल ऑफ ट्रीटमेंट मोडेलिटी पे जाते हैं। स्टेप डाउन में वी हिट विथ स्ट्रॉन्ग, सो हम बेस्ट और स्ट्रॉन्ग मेडिसिन से चालू करते हैं और फिर उसको स्टेप डाउन करते हैं जब पेशेंट के रिस्पॉन्स अच्छे आते हैं। इन कंक्लूजन, आईबीडी, अल्सरेटिव कोलाइटिस और क्रोन्स डिसीज़, यह एक क्रोनिक बीमारी है जिसका डायग्नोसिस इम्पॉर्टेंट है। अगर किसी व्यक्ति को बार बार डायरिया हो रहा है या लैट्रिन में ब्लड जा रहा है तो अपने नज़दीकी गैस्ट्रोएंटेरोलॉजिस्ट से ज़रूर सलाह लें। अगर आपको इस विषय में कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स पे ज़रूर लिखें, मैं उसके उत्तर देने का कोशिश करूँगा। थैंक यू।